जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। इससे पहले अगर सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक आपने अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सीजीएल का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यह बिहार सचिवालय के लिए एक रामबाण सीरीज है दोस्तों। ये महाविश्लेषण क्लास होती है। पूरा 9 जो प्रैक्टिस अभी तक अरिहंत पब्लिकेशन का हुआ है वो महा प्रैक्टिस हो रहा है, महा रिवीजन हो रहा है। एक प्रश्न में आपको 10 प्रश्न का मजा आ रहा है दोस्तों, जो कि आपके बिहार सचिवालय के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मास्टर जी इन्फो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महा रिवीजन क्लास। पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न ही कह रहा है कि सुमेलित करें। पहला प्रश्न ही कह रहा है क्या? सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है दोस्तों। पहला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। सत्याशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। तो 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लेंगे दोस्तों और आंसर मिला लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो प्रथम सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया। चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। बात करें इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा। बात करें चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, नील खेती करवाया जा रहा था यूरोपियों के द्वारा चंपारण में, उस एवज में हुआ था दोस्तों। बात करें उसके बाद चौड़ी चौड़ा कांड का। चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बात हुआ कि पुलिस चौकी पर आग लगा दिया गया वहां के ग्रामीणों द्वारा, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। ये से ही चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 कहा जाता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश संबंधित है। अगला है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी, ठीक है। तो ये भी हम लोगों याद रखेंगे। बात करें दांडी की। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च 78 लोगों के साथ स्टार्ट किया गया था नमक कर के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों। तो ये भी सब भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। तीसरा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ? तो बेलीगांव कर्नाटक में यह संपन्न हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1924 में हुआ था। बात करें 39वां अधिवेशन था, ठीक है। 39वां अधिवेशन था, बेलीगांव कर्नाटक में हुआ था। बात करें दोस्तों कि कराची में 1931 में अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी कराची अधिवेशन में ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो उपनाम था दोस्तों तात्या टोपे का था। किसका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे की अगर बात करें दोस्तों, तात्या टोपे नाना साहेब का कमांडर था। तात्या टोपे नाना साहेब का कमांडर था। तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई के साथ होकर अंग्रेजों को धूल चटाई थी, ठीक है दोस्तों। बात करें कानपुर से 1857 का विद्रोह नाना साहेब ने किया था। वहीं बात करें झांसी में 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व की थी। वहीं जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह बिहार के लाल ने 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ये बात करें। 5वां नंबर प्रश्न है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बात करें दोस्तों बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की घोषणा होती है।
पूरे बंगाल में इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, यह बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। ठीक है, तो यह भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित को कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। बात करें दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। ठीक है, उसके बाद बात करें मंत्रिमंडल मिशन योजना की, तो मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 में आया। उसके बाद बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया क्रिप्स मिशन। उसके बाद बात करें वेवेल योजना की, तो वेवेल योजना जो थी 1945 में आया था। कब आया था? 1945 में। अगर इसका क्रम मिलाया जाए दोस्तों, तो पहले 1 होगा, उसके बाद बात करें तो 3 होगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, मंत्रिमंडल मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में जो हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था दोस्तों, यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। पहला बौद्ध संगति की बात करें तो राजगिरी में पहला बौद्ध संगति हुआ था और वहाँ के जो शासक थे अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु के शासन में पहला बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था बौद्ध संगति, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बात करें तो तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो 7 का जो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो वह शासक था उदयन। हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के शासक थे उदयन। इन्होंने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक स्थापना की और अपनी राजधानी गिरिब्रिज से हटाकर पटना यानी कि पाटलिपुत्र को बनाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका विश्लेषण खुद कुछ देख लेते हैं दोस्तों। बात करें अजातशत्रु की, अजातशत्रु कौन थे? तो ये हर्यक वंश के ही शासक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख उल हिंद की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शेख उल हिंद की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई, ये हम लोगों को याद रखना है। बात करें दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया दोस्तों? टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। टंका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलाया। चांदी का टका तथा तांबे का जीतल इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। भारत का प्रथम शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11वां नंबर प्रश्न है, हुमायूं के भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो हुमायूं का भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। हुमायूं का भाई उस्मान नहीं था। हुमायूं का भाई उस्मान नहीं था। हुमायूं का भाई जो था कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, लेकिन उस्मान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हुमायूं जो था दोस्तों बाबर का पुत्र था हुमायूं। ठीक है, बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं का ही पुत्र हुआ अकबर। ठीक है, महानतम जो मुगल शासक अकबर थे वो हुमायूं के ही पुत्र थे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 जो है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। बात करें आर्टिकल 20 के बारे में, तो आर्टिकल 20 की अगर बात करें, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 21 के बारे में, तो अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 22 के बारे में, अनुच्छेद 22 जो हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के
और निरोध का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 13वां नंबर, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं, या भारत का राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। बात करें संसद में, अगर कोई भी सदन में राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लाया जाएगा तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, और उस सदन में दोस्तों 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से उस सदन में पास होना चाहिए, तब जाके महाभियोग लगाया जा सकता है। बात करें, एक ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, सरला। एक ट्रिक क्या याद रखेंगे? सरला। सरला 79 स र से 80 ला से 81। तो 79 स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा यानी कि 80 अनुच्छेद 80, ल से हो गया लोकसभा यानी कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। तो सरला ट्रिक याद रखेंगे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79 आर्टिकल 79 आर्टिकल 80 आर्टिकल 81। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह जो निर्धारण है 2026 तक जो है लोकसभा की सीटों का आवंटन फिक्स कर दिया गया है। कब तक? 2026 तक। 1971 की जनगणना पर यह आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा विषय है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको लागू करने की शक्ति दी गई है? ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 17 नंबर प्रश्न, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो पंचायती राज समिति जब स्थापित हुई थी उस समय जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति की मांग करते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की मांग करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 खंड होते हैं। ठीक है, बात करें अशोक मेहता समिति को 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 18 नंबर प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो 19 नंबर का ऑप्शन पहले देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तिलहन। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, जबकि चावल, गेहूं, दाल सम्मिलित है। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में सेवा कर की बात करें दोस्तों, तो भारत में सेवा कर आयात एवं भारत में सेवा कर 1994 से 95 के बीच स्टार्ट किया गया। भारत में सेवा कर 1994 से 95 के बीच स्टार्ट किया गया। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की बात करें। 21वां नंबर प्रश्न है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ क्या है? तो व्यापार का संतुलन का शब्द क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? आयातों और निर्यातों का अंतर। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है आयातों एवं निर्यातों का अंतर। 22वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई? तो वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत भारतीय अर्थतंत्र में यानी अर्थशास्त्र में कब हुई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हुआ 1991 में। कब हुआ दोस्तों? 1991 में। 91 यहाँ पर नहीं है तो 1992 हम लोग मार देंगे। ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये तीनों 1991 में हुआ। और ये जो संस्थापक थे इसके नरसिम्हन राव प्रधानमंत्री थे, उस समय ये हुआ था। ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र यानी कि थर्ड सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। बैंक, सेवा, रेल, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित होता है? तो बिहार के किस जिले में सौराठ मेला का आयोजन होता है? तो बिहार के मधुबनी जिले में सौराठ मेले का आयोजन होता है। 25 नंबर प्रश्न, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। वहीं बात करें महाबोधि मंदिर
बोध गया में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। उसके बाद बात करें नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है। वहीं बात करें पटना देवी मंदिर पटना में है। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों को याद रखना है, ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, सुमेलित करना है कागज और लुद्दी। कागज और लुद्दी की बात करें तो ये डालमिया में संबंधित है, सही है। सिगरेट दिलवारपुर में संबंधित है, सही है। प्वाइलवुड ये हाजीपुर में, सही है। जूट पूर्णिया में, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जो है इस तरह से सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है। तो जनसंख्या का सही अवरोही क्रम इसमें से पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, यानी कि सब सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर है, गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 में किसने कराया था। गया में विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह किया गया था किसके द्वारा, रानी अहिल्याबाई द्वारा। किसके द्वारा, रानी अहिल्याबाई द्वारा। 29 नंबर प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं दोस्तों, ये कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 7वीं बार वर्तमान में नीतीश कुमार ने शपथ ली है, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य पहाड़ के बीच कौन सा पर्वत स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कौन सा हो जाएगा, अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा याद रखेंगे गमछा झार मित्र पर, पिछला वीडियो में बता ही दिया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हरियाणा में कर्क रेखा नहीं गुजरते ही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है भारत का स्थान विश्व में चौथा है। 33 नंबर प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये कहा जाएगा उपसौर। क्या कहा जाएगा, उपसौर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 34 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। 35 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 35 का यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, 943/1000 पुरुष। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति पुरुषों की प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। तो प्रति व्यक्ति जो है यहाँ 943/1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 943/1000 पुरुष, यानी कि 943 महिला 1000 पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और 200 से भी अधिक छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का शहर कौन सा है। तो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना का शहर कोलकाता है। कहाँ है दोस्तों, कोलकाता है। 38 नंबर प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। तो वह जो है दोस्तों वह हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। विशाखदत्त किस पुस्तक के लेखक हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। 40 नंबर प्रश्न है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता। तो डेविस कप टूर्नामेंट का खिताब जो जीता है वो किसने, तो ये जीता है रूस ने। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 से बैस का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तमिलनाडु ने जीता है तीसरी बार। कमी बार, तीसरी बार 2021 बैस का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तीसरी बार तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। तो 42 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। हरियाणा के बाद झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू की है। 43 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 44 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन शामिल नहीं होगा दोस्तों,
तो ये हो जाएगा मुकेश अंबानी। कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टेटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो बिहार की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, कितनी हो गई है? ये हो गई है लगभग 125 मिलियन, लगभग 125 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है पटना में। कहाँ? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था दोस्तों? ये किया था 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को जी को भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च पदक, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य झिझिया है? किस राज्य का लोक नृत्य झिझिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये होने वाला है बिहार का, झिझिया बिहार का। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे जो होगा दोस्तों, विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो एकल परमाणु इकाई इनमें से कौन हो जाएगा? सोना एकल परमाणु इकाई है। 52 नंबर प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो 53 का यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गैलीलियो गैलीलाई ने, गैलीलियो गैलीलाई ने। 54 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे? तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न, कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर है? कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर है? तो देख लेते हैं, ओम या वोल्ट तो नहीं होगा दोस्तों। कूलाम क्या है दोस्तों? प्रश्न देख लेते हैं एक बार। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है? कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है? तो एम्पियर के बराबर है। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है? एम्पियर के बराबर है। 56 नंबर प्रश्न है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो समान अणुओं के बीच आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। क्या बल कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक प्रक्रिया में शामिल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा अपचयन, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा है? तो रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। 59 नंबर प्रश्न, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो किस प्रक्रम द्वारा बदला जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? एंजाइम कैसे पदार्थ हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों का साधारण पदार्थों में बदलते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। 61 नंबर प्रश्न, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक जो हो जाएगा एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार मंड यानी कि स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा ग्लूकोज। क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज है। 64 नंबर प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है, जो कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है दोस्तों वो होता है नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की है? तो रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो तैयार की गई है ये किसके द्वारा तैयार की गई है? तो बर्जेलियस के द्वारा। हम
वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि किसने तैयार की है? तो बर्जीलियस द्वारा तैयार की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल। 61 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम परिभाषित किया था आर्थर ट्रांसले ने। आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले परिभाषित की थी। 69 नंबर प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो विकास का यहाँ पर जो सिद्धांत दिया था यह चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो 70 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। पौधे का जो जाइलम हिस्सा है पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम रहता है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न कौन सा है? यानी कि इन चारों में से भिन्न प्रश्न को चुनना है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। चेचक, खसरा, बुखार, ये सब क्या है? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका जो डी ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा। हवा के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 72 नंबर प्रश्न, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हवा के परागन को एजीमोफिली कहते हैं। एजीमोफिली कहते हैं। हवा के परागन को एजीमोफिली कहते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिगर। जिगर जो है मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। ठीक है, यकृत को ही जिगर कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 74 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय के बीटा सेल्स के लैंगरहैंस में ही इंसुलिन पाया जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं, अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। 75 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो थे दोस्तों टीका के जनक कहलाते हैं। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। आज हम लोगों ने देखा अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 अभी हम लोगों ने देखा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जरूर एक बार देख ले दोस्तों। काफ़ी, अगर आप बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप जरूर पूरा प्लेलिस्ट को एक बार देख ले दोस्तों। ये काफ़ी मदद होने वाला है इस वीडियो से, मैं दावा करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएं और एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।